हेलो दोस्तों, डिवाइन मैनिफेस्टेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आखिर अफर्मेशंस काम क्यों नहीं करती। ओम शांति। आप सबने जीवन में कभी ना कभी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा। हम सब कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी, सुंदर रिश्ते, उत्तम स्वास्थ्य या मन की शांति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग दिन रात अफर्मेशंस लिखते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी तकलीफ के जो सोचते हैं वो उनके जीवन में घटित हो जाता है। आखिर ऐसा हो कैसे जाता है, ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम यहाँ नहीं देखेंगे कि ब्रह्मांड में से कैसे मांगना है, बल्कि हम यह सीखेंगे कि खुद को उस योग्य आखिर कैसे बनाना है कि हमें मांगना ना पड़े और ब्रह्मांड हमारी सारी इच्छाओं को बस यूं ही पूरा कर दे। आखिर मैनिफेस्टेशन की थ्योरी है क्या? We don't manifest what we want, we manifest what we are। हम वो मैनिफेस्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो मैनिफेस्ट करते हैं जो हम अंदर से हैं। विज्ञान कहता है कि यह पूरी सृष्टि ऊर्जा है और तरंगों से बनी है। हमारे विचार भी, हमारे थॉट्स भी ऊर्जा हैं। जब हम कोई विचार पैदा करते हैं तो हम ब्रह्मांड में एक वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। अब समस्या कहाँ आती है? मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे की कमी है। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। यह आपकी ऊपरी इच्छा है, लेकिन जब आप यह बोल रहे होते हैं तब आपके अंदर की गहरी भावना, फीलिंग क्या होती है? डर, कमी या चिंता की। आप सोच रहे होते हैं कि अगर पैसा नहीं आया तो क्या होगा। ब्रह्मांड आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी भावनाओं को सुनता है, आपकी भावना की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। आपके शब्द अमीरी के हैं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन डर, फेयर और चिंता की है। इसलिए जीवन में और ज़्यादा कमी मैनिफेस्ट हो जाती है। B.K. शिवानी जी हमेशा बहुत सरल और घरेलू उदाहरण देती हैं। यहाँ हमें रेडिएटर और रिसीवर के उदाहरण से समझना होगा। इसे हम एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। घर में एक टीवी है। अगर आपको स्टार प्लस चैनल देखना है तो आपको टीवी को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। आप चैनल नंबर बदलेंगे और वो दिखने लगेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप चैनल ट्यून करें न्यूज़ का और उम्मीद करें कि वहाँ कोई सीरियल दिखेगा। हमारा मन एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। हम हर सेकंड एक विचार ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या, गुस्सा या शिकायत रखते हैं तो हम लो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जब हम हर परिस्थिति में शुक्रिया करते हैं तो हम हाई फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करते हैं। यदि आपके अंदर शिकायत की भावना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आपके जीवन में ऐसी ही और परिस्थितियां खींची चली आएंगी जहां आपको और शिकायत करनी पड़े। मैनिफेस्टेशन के अचूक नियम। सुबह उठते ही पहले 20 मिनट और रात को सोने से पहले 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है। सुबह उठते ही फ़ोन देखने की बजाय खुद को 5 शक्तिशाली संकल्प दें। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ,
मैं मास्टर शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब आप बीज बोते हैं तो क्या उसे बार बार मिट्टी खोदकर देखते हैं कि पौधा उगा या नहीं? नहीं ना, आप भरोसा रखते हैं। ठीक वैसे ही जब आपने ईश्वर या ब्रह्मांड को अपनी इच्छा सौंप दी, परंतु कैसा होगा के विचार बंद कीजिए। कैसे होगा यह आपका काम नहीं है, यह ब्रह्मांड का है। डिटैचमेंट, इच्छा से मोह हटाना, यह बहुत गहरा रहस्य है। जब आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा पागल होते हैं, भागते हैं कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तो आप ब्रह्मांड को अपनी कमजोरी दिखा रहे होते हैं। जैसे ही आप कहते हैं या मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो भी मेरा कल्याण निश्चित है, इसे कहते हैं डिटैचमेंट। इस स्थिति में आते ही मैनिफेस्टेशन की गति बहुत तेज हो जाती है। मेडिटेशन और संकल्प की शक्ति से राजयोग जैसा सुख कैसे प्राप्त करें, इस हिस्से में आइए अगले कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और एक गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने ध्यान को दोनों भ्रुकुटी के बीच माथे के केंद्र में लाएं। महसूस करें कि आप शरीर नहीं, एक दिव्य चमकता हुआ सितारा हैं। आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। मुझ आत्मा का संबंध सीधे उस परमात्मा से है जो शक्तियों का सागर है। उनसे शांति की शक्ति की किरणें मुझ तक आ रही हैं। अब अपने मन में उस लक्ष्य को देखें जिसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन यह ना सोचें कि वो मिलेगा, या महसूस करें कि वो मिल चुका है। परमात्मा को दिल से शुक्रिया कहें। तो आज से हमें क्या अभ्यास करना है? दिन में जब भी समय मिले अपनी चेकिंग करें। मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मेरे विचार डर के हैं या विश्वास के? अपनी आंतरिक स्थिति को ऊंचा उठाइए। बाहरी परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी। याद रखिए, आप इस सृष्टि के निर्माता हैं, क्रिएटर हैं, पीड़ित, विक्टिम नहीं। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।